पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल को लेकर विरोध किया। ममता बनर्जी सरकार इस प्रोटेस्ट को लेकर साइलेंट रही। ममता को लगता है कि मुसलमानों का हंगामा उनके फायदे की बात है। हालांकि बीजेपी भी चुप नहीं बैठने वाली है। बीजेपी की तैयारी पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को हिंदुओं के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की। देखिए खास ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी देने की आदत है। इनको खून देखना चाहते हैं, ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, हम दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है? वक्फ बिल पर मुसलमानों के विरोध के बाद अब बारी हिंदू एकता की है। बंगाल में बीजेपी 6 अप्रैल को अपनी ताकत दिखाएगी। रामनवमी उत्सव के लिए मेगा तैयारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ता है। टारगेट 1 करोड़ हिंदुओं को रामनवमी पर सड़कों पर लाने का है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के करीब 6.5 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ अगर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो ममता बनर्जी की सियासत डोलनी तय है। जय श्री राम की गूंज हर एरिया में उठाना चाहिए। मैं अपील कर रहा हूं बंगाल की सब हिंदू जनता को, हर घर में ध्वज उठाइए। उस दिन हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए। जिस हावड़ा में 2 साल पहले राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए, वहां रामनवमी पर बैनर पोस्टर छपने शुरू हो गए। सड़कें अभी से सनातनी रंग में तब्दील हो रही हैं। उस रूट पर भगवा झंडे लहराने शुरू हो गए हैं जहां राम भक्तों की शोभा यात्रा निकली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा को हावड़ा में निकालने की मंजूरी दे दी। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा सुबह 8:30 से निकलेगी, जो कि दोपहर 1 बजे खत्म होगी। इस दौरान संगठन के 500 लोगों को ही जुलूस में शामिल होने की इजाजत दी गई। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स का पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। ममता सरकार को झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को भी परमिशन दे दी है। शर्तों के साथ निकलने वाली इस यात्रा की टाइमिंग दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक है। बाकी सारे रूल वही हैं जो अंजनी पुत्र सेना को बताए गए हैं। बीजेपी इसे राम भक्तों की जीत बता रही है। हालांकि ये भी ऐलान कर दिया गया है कि बंगाल के बाकी हिस्सों में रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए ममता की पुलिस की परमिशन जरूरी है। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। देखिए, रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए और ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि रामनवमी में टेंशन हो। कुछ दिन पहले ईद चल गया, ईद तो बहुत आराम से चला गया, कोई हिंदू जाके पत्थर नहीं मारा। लेकिन पिछली बार भी रामनवमी में पत्थर मारा गया था और इस बार भी आशंका जताई जा रही है कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थर फेंका जाएगा। क्यों हर बार रामनवमी में पत्थर फेंका जाता है? इसका सवाल मैं ममता बनर्जी और बाकी सेकुलर लोगों से पूछना चाहता हूँ। 2026 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है। इसे फतह करने के मकसद से बीजेपी रामनवमी पर मेगा प्लानिंग कर चुकी है। 2000 शोभा यात्राओं के जरिए 1 करोड़ हिंदुओं की ताकत का एहसास ममता सरकार को कराना है। बंगाल में इससे पहले एक बार फिर करोड़ों हिंदू इकट्ठा हुए, वो भी गंगा सागर मेले के दौरान। ये दावा ममता सरकार का है, जिस पर बीजेपी को डाउट है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी किसी कार्यक्रम में 1 करोड़ की तादाद में कभी सड़कों पर नहीं आए। ऐसे में अगर बीजेपी का कैलकुलेशन चल गया
तो क्या 14 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाल रही ममता के लिए ये खतरे की घंटी होगी? ममता बनर्जी अभी से दंगा एंगल जोड़ रही हैं, जबकि बीजेपी वक्त के बहाने शुरू किए गए विरोध को सियासी नजरिए से ममता की भड़काऊ तैयारी बता रही है। गरीब लोकेर सब काज बंद कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए वो बहुत जानी जाती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। जरूर आज से शुरू करेंगी, कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी, वो दोपहर से ही शुरू कर देंगी। मगर हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, और अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो ऐसा कुछ काम भी करेंगी तो उसमें भी हम लड़ेंगे न्याय के लिए। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी ने ममता बनर्जी की सत्ता को चुनौती दी है, उसके बाद से ही रामनवमी पर राम भक्तों के लहूलुहान होने की तस्वीरें सामने आने लगी। एक तरह से कहा जाए तो बंगाल में रामनवमी का मतलब ममता वर्सेस बीजेपी हो गया। इस बार भी ऐसी ही टकराव नजर आ रही है। ये अलग बात है कि हावड़ा में बंदोबस्त मुकम्मल किए गए हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के रूट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस को मैन पैक, बाइनोक्यूलर यानी हल्के दूरबीन साथ रखने को कहा गया है। 200 ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिन्हें संवेदनशील मानते हुए ज्यादा निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए यह चेक किया जा रहा है कि छतों पर ईंट पत्थर तो इकट्ठा नहीं किए जा रहे हैं। जहां बिल्डिंग मटेरियल का काम होता है या अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माण है, उसे भी चिन्हित किया गया है। गली गली पेट्रोलिंग हो रही है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। जो भी शख्स एक बार से ज्यादा दिखता है उसे रोककर सवाल जवाब हो रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हावड़ा पुलिस अलर्ट पर है। ये वही सेंसिटिव इलाका है जहां पर लगातार 2 साल में हमने देखा है कि इस तरह से हिंसा हुई है। इस साल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर रामनवमी का अवसर मनाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है शोभा यात्रा निकले, इसी सुनिश्चित करने के लिए जो है पुलिस इस पूरे इलाके की जो है पेट्रोलिंग कर रही है और यहाँ पर अलग अलग इलाके में घूमकर भी देख रही है। कहीं पर भी कोई ऐसी आशंका नहीं है। जनरल पब्लिक से हम लोगों ने बात की है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से फेस्टिवल होगा। फिर भी यदि कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, एंड कुछ यदि होगा तो हम लोग लॉफुल एक्शन जो भी होगा वो लेंगे। ममता बनर्जी के लिए रामनवमी के विरोध का मतलब है मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना। ममता को लगता है कि ऐसा करने से पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे। हिंदू के उस वर्ग को भी टारगेट कर रही हैं ममता, जो किसी न किसी बहाने बीजेपी का विरोध करते रहते हैं। ममता की कोशिश है कि हिंदुओं को जाति में बांटकर सत्ता में बरकरार रह सके। हालांकि सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की ये तैयारी उत्तर बंगाल में काम कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी का फोकस बंगाल के इसी इलाके पर सबसे ज्यादा है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और उनका लीडर वो लोग सोच रहे हैं कि ये तोड़ने से उनको अगर फायदा होगा, राजनीतिकरण के लिए उनको फायदा रहेगा। इसीलिए हम आपको बोला, जो सच्ची में धर्म पालन करते, जो सच्ची में हिंदू धर्म को मानते हैं कि हाँ मैं एक सच्चा हिंदू हूं, उसको पूछिए तो ये पेशी, ये अस्त्रों, ये जो सब लेके उतर रहे हैं, ये कौन सा धर्म है जो बोलता है कि भाई हिंसा करो। ममता बनर्जी को जय श्री राम से बुरी तरह चिढ़ है। राम भक्तों का ये नारा ममता बनर्जी को इतना परेशान करता है कि सड़क से लेकर मंच तक वो खुले तौर पर इसका बायकॉट करती है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जानती है कि इस फॉर्मूले के जरिए ममता को फिर असहज किया जा सकता है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल में रणनीति बनाएंगे। चुनावी अभियान को धार देने के लिए अमित शाह हर महीने 2 दिन बंगाल का दौरा करेंगे। शुरुआत 14 और 15 अप्रैल से हो जाएगी। बंगाल में जोश कैसे भरा जाए, इसका मंत्र अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को देंगे। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है, इसके कारण डरे। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। रामनवमी से बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह बन जाएगा। इसकी पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है।
अयोध्या की तर्ज पर नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव का ऐलान भी शुभेंदु अधिकारी ने किया है। इसके लिए 1.5 एकड़ जमीन भी प्रस्तावित कर दी गई है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर छात्रों ने रामनवमी मनाने की परमिशन मांगी, हालांकि इसे प्रशासन ने खारिज कर दिया। बीजेपी का दावा है कि ममता चाहे जितना जोर लगा लें, मगर इस बार उन्हें न बनना नहीं बल्कि जेल का सफर तय करना पड़ेगा। ममता बनर्जी तो खुद जेल चली जाएंगी, पहले वो उसकी चिंता करे। हमारे सांसद कहां जा रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, इसकी चिंता ना करे। खुद कहां जा रही हैं, जाने वाली हैं, उसकी चिंता करे। कभी वामपंथ और उसकी वैचारिकताओं को रौंद कर बंगाल की सत्ता में आई ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व के अपग्रेडेड वर्जन के जरिए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की है। और अब नजरें उस बंगाल पर टिकी हैं जहां से सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ने जन्म ली थी। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, अब सुन लीजिए कान खोल के। अब परमिशन दे या परमिशन ना दे, करोड़ों में हिंदू रास्ते में रामनवमी पालन करेगा। आपको अगर अरेस्ट करना है तो हम लोग अरेस्ट होंगे और सारे भारत, सारे पृथ्वी के हिंदू देखेगा कि रामनवमी पालन करने के लिए ममता बनर्जी अरेस्ट करती है। शुभेंदु एक बुद्धू है और बुद्धू लोग दिन में सपना देखते हैं, ये भी ऐसा एक सपना है। बंगाल में सियासी लड़ाई खुल्लम खुल्ला है। बीजेपी को राम नाम पर भरोसा है और ममता वक्फ बिल के बहाने अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। शुक्रवार को मुसलमान बड़ी संख्या में कोलकाता की सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। जुम्मे की नमाज पर हुए इस बवाल के मायने रामनवमी की शोभा यात्रा के मुकाबले भी निकाले जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ये पार्क सर्कल 7 पॉइंट क्रॉसिंग का इलाका है और यहाँ पर बिना किसी बैनर के, बिना किसी ऐसे संगठन से हर कोई जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वक्फ बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने। आपको दिखा रहे किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं इसका विरोध करने के लिए। एक के बाद एक जो है यहाँ पर स्पीचेस भी दी जा रही कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय के लिए ये क्यों वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे नहीं मानेंगे। और साथ ही यहाँ से खूंखार भी भरी जा रही है कि जब तक जो है इसे वापस नहीं ले लिया जाएगा वक्फ बिल को, तब तक जो है इनका आंदोलन चलता रहेगा। ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं, इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी देने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस करा कर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। यूं तो पूरे देश में 6 अप्रैल को रामनवमी का जश्न मनाया जाएगा। राम भक्तों का जोश उफान पर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें बंगाल पर टिकी हैं। ममता वर्सेस बीजेपी के इस चैप्टर में आगे क्या होगा, यही जानने की दिलचस्पी ज्यादा है। इस बार सब कुछ शांत रहेगा या फिर बंगाल से रक्त रंजित तस्वीर आएगी? हावड़ा से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।